नमस्कार दर्शकों, मैं डॉ श्री कृष्ण हूँ। पिछले 25 वर्षों से हैदराबाद में कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन के रूप में कार्यरत हूँ। आज जिस विषय के बारे में बताने जा रही हूँ वह है बच्चों को बिस्किट्स देना चाहिए या नहीं, ये कितना सही है और अगर देना है तो किस तरह के बिस्किट्स देने चाहिए, इसी विषय पर मैं बात करने जा रही हूँ। हम अक्सर देखते हैं कि माता-पिता 4 महीने के बच्चों को जैसे ही वे 4 या 5 महीने के हो जाते हैं, माँ का दूध शायद पर्याप्त न हो, ये सोचकर वे बच्चों को खाना देना शुरू कर देते हैं। उन्हें कुछ आहार देने की कोशिश करते हैं। लेकिन किस तरह का आहार देना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारी गलतफ़हमियाँ हैं। इसके बारे में हम किसी और बार विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बहुत से लोग बिस्किट से शुरू करते हैं। ये बिस्किट बच्चों को 4 या 5 महीने की उम्र से दिन में 3-4 बार देने लगते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे वैसे भी ज़्यादा खाना नहीं खाते, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, हम जो भी दें वे ठीक से नहीं खाते। कम से कम अगर हम ये बिस्किट दें तो वे बीच-बीच में खाते रहते हैं, जिससे जो भी पोषण की कमी होती है वह बिस्किट खाने से पूरी हो जाती है। वैसे भी बिस्किट में कैलोरी होती है, इसमें बुरा क्या है, ऐसा कहकर सब लोग देते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं। सच है, बिस्किट एक तरह से अच्छे ही हैं, इनसे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, यानी इनके लाभ क्या हैं, वे ये हैं। बच्चों के लिए इन्हें पकड़ना बहुत आसान होता है। ये सूखे होने के कारण बच्चे इन्हें पकड़कर काफ़ी देर तक धीरे-धीरे खुद ही खा सकते हैं। इसी तरह इन बिस्किटों में मिठास होने के कारण आम तौर पर बहुत से बच्चों को बिस्किट पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें मिठास होती है। जैसे ही बच्चे इन्हें मुँह में डालते हैं, तुरंत उनका स्वाद अच्छा लगता है और वे और खाने का मन करते हैं। इसलिए बच्चे दिन भर इन बिस्किटों को चबाते रहते हैं। इसी तरह कुछ और लोग कहते हैं कि ना खाए चलेगा, बिस्किट्स बहुत ताकतवर हैं, ऐसा सोचते हुए लोग हमेशा इन्हीं को देखते रहते हैं, क्योंकि ये कहीं भी आसानी से मिल जाती है, कहीं भी ले जाना भी आसान है। एक बार यात्रा में जब बच्चों को भूख लगती है, तो लोग सोचते हैं कि इन्हें तो दे ही सकते हैं ना। सही है, जब भी हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं और बच्चों को भूख लगती है, उस समय तुरंत खाना ना मिले तो ऐसे में अगर हम बिस्किट्स दे दें, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर घर पर भी हम घर का खाना जैसे कि चावल, दाल, सब्ज़ी वग़ैरह ना देकर सिर्फ़ बिस्किट्स ही दें और अगर हम सिर्फ़ ये बिस्किट्स ही देते रहें, तो इससे कुछ नुकसान भी होते हैं। अब चलिए देखते हैं वे क्या हैं। ये बिस्किट्स ज़्यादातर मैदा पाउडर यानी प्रोसेस्ड आटे से ही बनाए जाते हैं। मतलब जैसे मैदा पाउडर, ऐसे ही चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चे ज़्यादा मैदा खाते हैं तो उनकी ब्लड शुगर में बार-बार बदलाव आते रहते हैं। इसके अलावा इन बिस्किट्स की मिठास की आदत पड़ने के बाद बच्चों को साधारण खाना जैसे चावल, दाल, सब्ज़ी वगैरह पसंद नहीं आता। वे वो खाना नहीं चाहते। ऊपर से अगर 1 घंटे पहले ही बिस्किट खा लिया हो, तो अब तुरंत चावल खाना है कहने पर भी वे नहीं खाते। फिर हम माता-पिता कहते हैं कि चलो बिस्किट ही खा लो और इसी तरह देते रहते हैं। चावल, दाल, सब्ज़ी जैसे घर के साधारण खाने से कई तरह के प्रोटीन और विटामिन्स मिलते हैं। इन बिस्किट्स में ये चीज़ें ज़्यादा नहीं होती। उनमें ज़्यादातर शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स ही अधिक मात्रा में होते हैं। इसी तरह इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने से खून में ब्लड शुगर लेवल्स अचानक बढ़ जाते हैं और फिर अचानक कम भी हो जाते हैं। इससे 3 तरह के फ्लक्चुएशंस होते हैं, यानी कि कभी-कभी अचानक से हाइपर एक्टिव हो जाना या फिर कभी-कभी एकदम सुस्त हो जाना होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि बिस्किट्स में मौजूद अधिक कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ऐसा होता है। इसलिए हम खासकर हाइपर एक्टिव बच्चों को बिस्किट जैसी चीज़ें ज़्यादा न देने की सलाह देते हैं। इसी तरह ये क्रीम बिस्किट्स भी आम तौर पर देखे जाते हैं। बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। इन क्रीम बिस्किट्स के अंदर जो क्रीम होती है, वह एक तरह का गीला पदार्थ ही है। इन गीले पदार्थों को खराब ना होने देने के लिए उनमें निश्चित रूप से प्रिजर्वेटिव्स जैसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। साथ ही वे जल्दी खा लिए जाएं और आकर्षक दिखें, इसके लिए इनमें कलरिंग एजेंट्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स भी मिलाए जाते हैं। क्रीम बिस्किट्स में इन्हें मिलाया जाता है। ये सभी हमारे शरीर के लिए अनावश्यक केमिकल्स हैं। इन्हें खाने से बच्चों को बार-बार सर्दी, खाँसी होना जैसी समस्याएँ होती हैं या फिर एलर्जी होना जैसी बातें भी हम देखते हैं। पहले
पहले के समय में बच्चों को बार-बार सर्दी या एलर्जी राइनाइटिस या अस्थमा जैसी समस्याएँ या फिर शरीर पर खुजली जैसी परेशानियाँ बढ़ने की संभावना होती थी। इसलिए क्रीम बिस्किट्स उतने अच्छे नहीं हैं, कभी भी नहीं। बहुत सारे बच्चे इन बिस्किट्स पर हमेशा भरोसा करते रहते हैं, जिससे उन बिस्किट्स में जो पाउडर होता है, वह गीला होकर दाँतों के बीच में फँस जाता है। अगर बच्चे उसे ठीक से साफ़ नहीं करते हैं, तो वह मिठास वहीं पर रह जाती है। यानी इन कार्बोहाइड्रेट्स में मौजूद ग्लूकोज़ की मिठास वहीं टिक जाती है, जिससे मुँह में मौजूद बैक्टीरिया उस पर काम करने लगते हैं, जिससे एसिडिक पदार्थ बनता है और उसकी वजह से दाँतों पर मौजूद इनाइमल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, वह घुलने लगता है। जब इनाइमल घुल जाता है, तो बच्चों को दाँतों में कीड़ा लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। इसीलिए इतने सारे नुकसान देने वाले बिस्किट्स को ना खाना ही बेहतर है। कभी-कभी बच्चे माँगते हैं, तो बाहर जाते समय हफ्ते में 1-2 बार देना गलत नहीं है। वैसे ही अगर वे उसका आनंद लेते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन सुबह से लेकर रात तक बच्चों के हाथ में वही चीज़ पकड़े रहकर बार-बार खाते रहना, इससे नुकसान ही ज़्यादा होते हैं। खासकर साल भर में बच्चों को बिस्किट्स की आदत ज़्यादा न लगने देना ही अच्छा है, क्योंकि साल भर में बच्चों को ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें देना ठीक नहीं है।